हाय गाइस, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों आज हम टैली प्राइम का सेकंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम बहुत सी चीज़ सीखने वाले हैं। तो आइए हम टैली प्राइम का दूसरा क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप मेरे अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। तो हम यहाँ से टैली प्राइम को ऑन करते हैं दोस्तों। और फर्स्ट क्लास अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके एक बार फर्स्ट क्लास को भी वॉच कीजिए, वहाँ पे भी बहुत सारे नॉलेज है जो आपको प्राप्त होंगे। दोस्तों टैली प्राइम कुछ इस तरह के इंटरफेस में आपका फर्स्ट स्क्रीन में दिखेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ से आपको एजुकेशनल मोड में जाना है और टैली प्राइम को कुछ इस तरह से इंटरफेस में खोल लेना है। अगर यूज़र आईडी और पासवर्ड आपसे पूछेगा तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, एस्केप बटन प्रेस करना है। जैसे दोस्तों एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो आपका इंटरफेस चेंज होकर के कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। अब यहाँ पे पहले से बना हुआ कंपनी का लिस्ट आपको यहाँ पे शो करेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसमें बहुत सारे कंपनीज बने हुए हैं और मुझे अगर न्यू कंपनी बना करके नए तरीके से काम करने हैं तो इसके लिए मुझे क्रिएट कंपनी का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ से हम क्रिएट कंपनी पे ही क्लिक करते हैं दोस्तों, और फिर से हम एक नया कंपनी बना लेते हैं। दोस्तों हम ABC नाम से एक कंपनी बना लेते हैं, जिसका स्टेट हम बिहार और कंट्री इंडिया डालते हैं, और फाइनली इसको हम एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों आपको एक इन्फॉर्मेशन जाता है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का। दोस्तों इस तरह से आपकी कंपनी जनरेटेड हो गई है, लेकिन कुछ फीचर्स इनेबल करने के लिए आपको बोला जा रहा है। यानी बिजनेस के नीड के हिसाब से आप कुछ फीचर्स को यहाँ पे यस कर सकते हैं। आप तो फर्स्ट टाइम अभी दूसरा क्लास ही कर रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा फीचर्स की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हम बाद बाकी फीचर्स को इसमें छोड़ देते हैं। और एक जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ फीचर्स मिलेगा GST का, इसको हम यस ही रहने देते हैं, जिसमें हम GST का डिटेल्स डालते हैं। तो यहाँ पे हम स्टेट में बिहार को डाल लेते हैं, रजिस्ट्रेशन टाइप में हम रेगुलर को डालते हैं, और यहाँ से डेट बाय डिफ़ॉल्ट अप्लीकेबल फ्रॉम ऑटोमेटिक ले लेगा, जिस डेट से आपका बिजनेस स्टार्टिंग है। और GST नंबर जो भी आपका है वो GST नंबर आपको यहाँ पे टाइप कर लेना होगा। टाइप करने के बाद GST अगर आप रिटर्न मंथली करते हैं तो यहाँ से हम मंथली डाल लेते हैं, और फाइनली हम इसको इंटर करके एक्सेप्ट कर देते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद फिर से मेरी कर्सर आगे बढ़ जाती है, और इसको हम भी इंटर करके हम फाइनली एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम एस्केप बटन अगर प्रेस करते हैं तो मेरा जो टैली प्राइम का इंटरफेस जो दिखाई देगा वह कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे आपके करंट पीरियड शो करेंगे, जो कंपनी के फाइनेंशियल ईयर पे आप कब से कब तक काम करेंगे उसका डेट, यहाँ पे आपका करंट डेट, यहाँ पे कंपनी का नाम शो करेगा, और यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली जो है ये ऑप्शंस आपको दिखाई देगा। अब दोस्तों हम लोग पिछले क्लास में बहुत सारा चीज़ यहाँ पे सीखे थे, जैसे कंपनी को बंद करना, इसको अल्टरनेशन करना, डिलीट करना, तो वो सारे चीज़ हम लोग सीख लिए थे। आज हम दोस्तों इसमें हम आपको बताएंगे कि टैली के कंपनी को स्प्लिट कैसे करेंगे। यानी ये जो कंपनी है आपका ABC, अगर ये 1 साल के लिए काम कर रही है और आप चाहते हैं कि इस कंपनी को 2 छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं, 6 मंथ यानी 6 महीने का 2 कंपनी कर देना चाहते हैं, जो आपकी ABC की एक कंपनी बड़ी सी दिख रही है, तो हम लोग कैसे करेंगे। तो दोस्तों आज हम दूसरा क्लास में स्प्लिट कंपनी के बारे में जानेंगे। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा डाटा में। डाटा में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से आपको एक स्प्लिट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस स्प्लिट ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद स्प्लिट डाटा पे क्लिक करना है। स्प्लिट डाटा पे क्लिक करने के बाद एक छोटा सा बॉक्स दिखाई देगा, इसमें कंपनी नेम बाय डिफ़ॉल्ट आपको आ जाएगा, आपको इंटर करना है। उसके बाद स्प्लिट फ्रॉम पूछेगा कि आप किस दिन से कंपनी को बांटना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर हम कंपनी को 1/10 से बांटना चाहते हैं, क्योंकि 6 मंथ जो है कि आपका 1/10 चौथा महीना से पुरता है, तो हम 1/10 से कंपनी को डिवाइड कर देते हैं। तो वो डेट हम यहाँ पर डालेंगे। दोस्तों ये डेट आप चेंज भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं 6 मंथ में ही बांट सकते हैं, आप 8/4 में भी बांट सकते हैं, उसके बाद 9/3 में भी बांट सकते हैं, 6/6 में भी बांट सकते हैं। तो इस हिसाब से जिस मंथ से आप बांटना चाहते हैं वो पार्टिकुलर डेट यहाँ पर डालेंगे। डेट डालने के बाद एक्सेप्ट कर देंगे। अब दोस्तों जैसे आप एक्सेप्ट कर देंगे, आपके पास जो पहले सिंगल एक कंपनी थी ABC नाम से बड़ी, वो अब आपके पास 2 कंपनी बन चुकी है, एक ABC फ्रॉम 1 अप्रैल से और एक ABC फ्रॉम 1 अक्टूबर से। अब दोस्तों इसमें बात क्या होती है कि अगर आपको अक्टूबर से पहले वाले कंपनी पे काम करना है तो आपको इस बटन पे क्लिक करना होगा। अगर आपको अक्टूबर से बाद वाले कंपनी पे काम करना है तो आपको इस कंपनी पे क्लिक करना होगा। ये कंपनी आपकी हाईलाइट हो जाएगी। अगर इस पे क्लिक करेंगे तो ये कंपनी हाईलाइट हो जाएगी, और जो कंपनी दोस्तों यहाँ पे हाईलाइटेड होगी, आप अगर कोई काम करेंगे तो उसी कंपनी के अंदर जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्रिएट में जाते हैं, एक लेज़र में जाते हैं,
हैं और एक लेज़र हम बनाते हैं सेल्स का। अंडर कहाँ जाएगा तो सेल्स अकाउंट में, तो हम यहाँ से सेल्स अकाउंट डाल करके फाइनली इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये लेज़र आपकी ये ABC फ्रॉम 1 अप्रैल में चली गई होगी। अगर देखना हो तो डिस्प्ले डे बुक में जाएंगे, सॉरी लेज़र्स में जाएंगे अल्टर में, और अल्टर में जाने के बाद लेज़र में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सेल्स का लेज़र ऑलरेडी दिखाई देगा। उसी तरह दोस्तों अगर सेकंड कंपनी में काम करनी है तो इस कंपनी पे क्लिक करेंगे और यहाँ क्रिएट में जाएंगे, लेज़र में जाएंगे और एक लेज़र सपोज बना लेते हैं बैंक का, इंटर करेंगे, ये दोस्तों जाता है बैंक अकाउंट में और फाइनली हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप दोनों कंपनी में दो तरह से आसानी से काम कर पाएंगे। तो आज के हम लोग सेकंड क्लास में स्प्लिट कंपनी के बारे में समझे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।